जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक अभिनंदन है। कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 29 अगस्त 2022 से 4 सितंबर 2022 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। क्या आपको उपाय करने हैं और कैसे आपका सप्ताह रहेगा, तथा 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, उसके ऊपर आपको क्या उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले, आप हमेशा अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देते हैं और इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके छठे भाव में होने से आपका ये रवैया आपकी सेहत के लिए हानिकारक सिद्ध होने की आशंका रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपका मनमौजी बर्ताव सेहत के लिए परेशानी तो खड़ी करेगा ही, साथ ही आपके निजी जीवन को भी कष्टदायक बना सकता है। मंगल की दूसरे भाव में स्थिति होने से आपकी राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह औसत दर्जे से बेहतर परिणाम लेकर आने वाला साबित हो सकेगा। इसके अलावा आपको समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने और धन को बढ़ाने के लिए इस समय कई शानदार अवसर प्राप्त होने के योग भी बन रहे हैं, परंतु सप्ताह के अंत में जब चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब अचानक आपको अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इसलिए आप वाणी पर संयम रखें, धैर्य से कार्य लें। साथ ही इसी दौरान राहु की आपके प्रथम भाव में उपस्थिति होने से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने तक का कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह कैरियर के भविष्यवाणी संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को शनिदेव की शुभ स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। इस सप्ताह बुध के प्रतिस्पर्धा के छठे भाव में होने से आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से जी नहीं चुराएंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसलिए इस समय उत्तम लाभ उठाते हुए मन लगाकर ही केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दें। आपको गणेश चतुर्थी के दिन क्या उपाय करने हैं? आप भगवान गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को उस दिन लाल वस्त्र पहनाएं, तथा सोमवार को आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह मंगल आपके प्रथम भाव में होने पर आपके तनाव में वृद्धि होगी, जिससे आपको कुछ घबराहट भी हो सकती है। ऐसे में जितना संभव हो इनसे बचें, अन्यथा इसका प्रभाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। मानसिक शांति बनाने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं। आर्थिक मामले के लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफ़ी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान शुक्र का आपके सुख यानी चतुर्थ भाव में होना आपकी आय को बढ़ाने और आपके संचित धन में जोड़ने के लिए आपको अनेकों अवसर प्रदान करने का कार्य करेगी। इस सप्ताह आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपको अपने बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल भी होंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह वक्री शनि के नवम भाव में उपस्थित होने से कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। जो छात्र जो कोई व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बुध के इस सप्ताह भर पंचम भाव में होने से यह सामान्य रूप से अधिक शुभ रह सकता है। इसके साथ ही उन्हें अपनी शिक्षा में कुछ अच्छा प्रदर्शन देते हुए कई अवसर भी प्राप्त होंगे। इसलिए अवसरों का फ़ायदा उठाएं।
आपको चाहिए कि अपने समय का पूरा सदुपयोग करें, ज़्यादा समय अपने कोई भी किसी भी कार्य में व्यर्थ ना गंवाएं। और आपको गणेश चतुर्थी के दिन क्या उपाय करने हैं, आप भगवान गणेश जी का दूध मिला करके जलाभिषेक करें और भगवान गणेश जी को आप सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। और आपको प्रतिदिन घर में घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना है तथा प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके गायत्री मंत्र का जप करना है। यदि आपको कहीं पर कोई किन्नर मिल जाता है तो आप उसे शनिवार के दिन चूड़ियाँ भेंट करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की आपकी आदत इस सप्ताह आपको सेहत की नुकसान पहुंचा सकती है। ज़्यादा चिंता ना करें, धैर्य से काम लें और आप योग और व्यायाम अपनाएं। खाली समय में ज़्यादा सोचने की जगह कुछ कार्य करते रहें और घर वालों की भी मदद करें। इससे आपका दिमाग ज़्यादा सोचने से बचेगा। आशंका है कि इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा के छठे भाव में प्रवेश करने पर आपसे आपका कोई दोस्त, परिजन या रिश्तेदार किसी बड़ी रकम उधारी पर मांग सकता है, परंतु योग बन रहे हैं कि यदि आपने ये धन उनको दिया तो आपको न चाहते हुए भी आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ कर ही निर्णय लें। इस सप्ताह किसी को भी उधारी पर देने से बचें। वहीं सप्ताह के पूर्वार्ध में चंद्रमा का चतुर्थ भाव में होने से घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सहित पारिवारिक चिंता का कारण बन सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक के पास लेकर जाएं और अगर संभव हो तो उनके साथ योग व व्यायाम आप भी भाग लें और उन्हें भी लेकर जाएं। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह वक्री शनि के अष्टम भाव में होने से आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है। इसलिए सोच समझ कर कार्य करें, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये समय सबसे बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह आपकी राशि में बुध चतुर्थ भाव में होंगे। वहीं शुरुआत में चंद्रमा के भी चतुर्थ में होने पर बुध और चंद्रमा की युति से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है। आपको 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी वाले दिन क्या उपाय करने हैं, आप भगवान गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी के पर उस दिन गणेश चतुर्थी को हरी दूब जरूर चढ़ाएं, हरी दूब, और भगवान गणेश जी को हरे वस्त्र पहनाएं तथा प्रतिदिन आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और रविवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाने का शौक आपको बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस दौरान आप स्वयं भी अपनी इस खराब आदत में बदलाव लेकर आने के लिए उचित प्रयास करते दिखाई देंगे, जिसके लिए आप सेहतमंद रहने के लिए नियमित व्यायाम करते भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह के पूर्वार्ध में चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से आपको आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, जिससे आपको इस पूरे ही हफ्ते धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना आपके मानसिक तनाव में परेशानी कर सकता है, मानसिक तनाव को आपको बढ़ा सकता है। इसलिए आप खर्चे करते वक्त थोड़ा अपनी जेब का ध्यान जरूर रखें। साथ ही मंगल की आपके प्रथम भाव पर मंगल की दृष्टि से आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे आपका मन उदास और बेचैन हो सकता है। हालांकि मध्य सप्ताह में जब चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तब अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको बातचीत और संपर्क करने से मदद मिलेगी और मानसिक शांति भी मिलेगी,
जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी भी होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। जो जातक अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय देना चाहते थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों से जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। यदि बच्चे मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छा परिणाम भी मिलेगा। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेकों अवसर ऐसे भी आएंगे जब उनको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि इस दौरान बुध के तृतीय भाव में होने और नवम भाव में पर दृष्टि डालने से आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा की प्रगति की दिशा में ये समय आपके लिए एक अच्छा साबित होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवान गणेश जी के जब 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है तो आप भगवान गणेश जी पर जलाभिषेक करें और हरी दूब चढ़ाएं तथा भगवान गणेश जी को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। और आप इस सप्ताह एक कार्य जरूर करें, जब भी घर से निकलें अपने माता पिता के पैर छूकर ही जाएं और प्रतिदिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और दूध मिला करके जलाभिषेक करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह जीवन में चल रही उठापटक आपका पारा बढ़ा सकती है, जिससे कारण आपको सिर दर्द महसूस होगा और आप घर के बच्चों पर बेवजह गुस्सा करते दिखाई देंगे। ऐसे में अपने स्वभाव में सकारात्मकता लेकर आएं, अन्यथा बच्चों के साथ आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। धैर्य से काम लें, गुस्सा ना करें। इस सप्ताह वक्री शनि के छठे भाव में और वक्री गुरु के अष्टम भाव में होने से आपके जीवन में कई प्रकार के अचानक खर्चे आ सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। ऐसे में इन परिस्थितियों में खुद को शांत रखते हुए आप अपने बड़े भाई बहन से किसी प्रकार की आर्थिक मदद ले सकते हैं और इस ऐसे बुरे समय में अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशविरा ज़रूर करें, जो आपको अच्छी सलाह देंगे। इस सप्ताह आपका कोई दोस्त या करीबी आपको ऐसे वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, इसलिए दूसरों पर किसी भी ज़रूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, अन्यथा बाद में आपको ही परेशानी होगी और आपके मन में गुस्सा होगा। इस पूरे ही सप्ताह मंगल के दशम भाव में होने से आप ज़्यादा जिम्मेदार, केंद्रित, संगठित ढंग से कार्य क्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी विदेशी कंपनी से जुड़ने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह बुध का द्वितीय भाव में होना और आपके अष्टम भाव को दृष्टि करना आपकी राशि के ज़्यादातर छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की खास हिदायत दी जाती है और ऐसे में यदि ज़रूरत पड़े तो अपने बड़ों से मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं, या अपने शिक्षक से मदद लें, वो आपको ज़रूर अच्छा रास्ता दिखाएंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें रोली मिला करके, तथा गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें और लाल वस्त्र पहनाएं। रविवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफ़ी बेहतर ही रहेगा, जिसके कारण आप बेहतर सेहत का आनंद लेते दिखाई देंगे। यदि आप किसी पुरानी समस्या से पीड़ित थे तो ये समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने का कार्य भी करने वाला है। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि मध्य में चंद्रमा आपके
प्रथम भाव में होते हुए द्वितीय भाव में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा की यह स्थिति इस समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति में नज़र आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या ज़मीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके घर परिवार में किसी महिला सदस्य की खराब सेहत पारिवारिक वातावरण में अशांति का मुख्य कारण बन सकती है। खासतौर में चंद्रमा के सप्ताह के अंत में उस दौरान चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। इस दौरान आप थोड़ा धैर्य से काम लें, गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें। इस सप्ताह ऑफिस में आपको हर प्रकार की स्थिति को समझते हुए ही दूसरों से व्यवहार करना उचित रहेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि यदि कहीं आपका बोलना ज़रूरी नहीं है तो आपका चुप रहना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां कोई बात ज़बरदस्ती बोल दें जिससे आप खुद को किसी परेशानी में डाल सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को इस सप्ताह थोड़ा प्रयास जारी रखने के बाद भी बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बुध इस सप्ताह आपके प्रथम भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में बुध की ये अनुकूल स्थिति आपके जीवन में अधिक अच्छा अवसर लेकर आ रहा है। ऐसे में इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उन्हें अपने हाथों से निकलने ना दें। आपको क्या उपाय करने हैं? 31 अगस्त को भगवान गणेश जी की गणेश चतुर्थी है। आप भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करें और दुर्वा चढ़ाएं और भगवान गणेश जी को हरे वस्त्र पहनाएं तथा सोमवार के दिन आप दूध मिलाकर के भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और गरीबों को खाना जरूर खिलाएं। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को चावल दान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह केतु के प्रथम भाव में होने से आपकी सेहत में आने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को खुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। वहीं सप्ताह के मध्य में चंद्रमा भी आपके प्रथम भाव में विराजमान होते हुए केतु के साथ युति करेंगे, जिससे आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, वरना वाद विवाद होने की आशंका है। इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकाल कर आपसे झगड़ा कर सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें। संभव है कि केतु के कारण आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक आपको बेचैन करे। इससे आपका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो सकता है, जिससे आपका करियर भी प्रभावित होगा। आप किसी भी कार्य के प्रति खुद को केंद्रित रखने में असमर्थ रहेंगे। इससे आपको आने वाले समय में बहुत सी परेशानियों से भी दो चार हाथ होना पड़ सकता है। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि इस दौरान बुध का आपके द्वादश भाव में होना आपको अपने अहंकार को लेकर सबसे ज़्यादा संघर्ष दे सकता है। इसके लिए अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आप मेहनत करेंगे तो। और आपको क्या उपाय करने हैं? 31 अगस्त को भगवान गणेश जी की चतुर्थी है। आप भगवान गणेश जी को घर में लाएं और 10 दिन तक आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। प्रतिदिन दुर्वा चढ़ाएं और आरती उतारें, भोग लगाएं भगवान का। पूरे सप्ताह आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और रोड़ी मिला करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें तथा बुधवार के दिन आप घर में तुलसी का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह की शुरुआत में
चंद्रमा के एकादश भाव में होने से आपको अनुभव होगा कि आसपास के लोग आपसे अधिक मांग और अपेक्षा रख रहे हैं। ऐसे में आप उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए आप खुद पर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे, परंतु आपको ये समझना होगा कि जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा किसी से भी वादा ना करें। केवल दूसरे को खुश करने के लिए खुद को बेकार के तनाव से नहीं थकाएं। इस सप्ताह मंगल की आपके प्रथम भाव पर दृष्टि होने से आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि आप अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिले जिससे आपको अभी उम्मीद भी नहीं थी। ऐसे में आप इस सप्ताह प्रथम भाव पर केवल दूसरों से तनाव ना लें। ऐसे में पूर्ण दृष्टि होने से ऊर्जा लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिले जिसकी आपको अभी उम्मीद भी नहीं थी। मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इससे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि किसी भी बात पर चर्चा करते समय आपके और सदस्यों के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें कोई मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इसलिए आप अपने धैर्य से काम लें, वाद विवाद ना करें, वो आपके हित में नहीं है। कामकाज के लिहाज से शनि की अनुकूल स्थिति से यह सप्ताह पूर्व से काफ़ी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने घर के बड़ों और ख़ासतौर से अपने माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके जीवन में आ रही काफ़ी हद तक हर समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही संभव है कि माता पिता आपकी आर्थिक सहयोग देते हुए व्यापार वृद्धि करने में भी आपकी बड़ी मदद करेंगे। छात्रों को इस सप्ताह ऐसी हर गतिविधियों में खुद को संलिप्त करने से परहेज करना होगा, जिससे उनकी छवि के साथ साथ उनके शैक्षिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि बुध इस दौरान आपके एकादश भाव में होते हुए आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण इस समय ये गतिविधि आपको अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? भगवान गणेश जी की गणेश चतुर्थी वाले दिन आप गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को लाल वस्त्र पहनाएं तथा मंगलवार के दिन आप घर में बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें तथा रविवार के दिन आप भगवान सूर्य को रोड़ी मिला करके अर्घ दें तथा जल में रोड़ी मिला करके अर्घ दें तथा गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मंगल के छठे भाव में होने से आपकी सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह के मध्य चंद्रमा आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी युति पहले से उपस्थित केतु के साथ होगी। ऐसे में आपको यह समझना होगा कि दूसरों के सामने अपने हाथ अपनी हैसियत से ज़्यादा खोल कर खर्चा करना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य हो सकता है। इसलिए समझदारी से कार्य करें, कोई भी ऐसा खर्च ना करें जिससे आपको परेशानी हो। इस बात को समझें और ऐसा करने से बचें, तभी आप अपने धन को इकट्ठा संचय भी कर सकेंगे। अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। वहीं सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के दशम भाव में उपस्थित होने से कार्य क्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर काम कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। साथ ही वक्री शनि का द्वितीय भाव में होना भी ऑफिस में आपको एक अलग ही प्रभाव विकसित करेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह बुध के दशम भाव में होने से कई छात्र सोशल मीडिया पर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में
नकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में फ़ोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें और सफ़ेद वस्त्र पहनाएं तथा प्रतिदिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तथा रविवार के दिन आप ज़रूरतमंद छात्रों को शिक्षा की सामग्री भेंट करें। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे कॉपी है या पेन है, आप ये दे सकते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस बात को आप ही भली बात ही समझते हैं कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच ज़रूरी है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अच्छे स्वभाव और स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति हेतु कई प्रयास करने में आपका बहुत समय व्यतीत करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का 9वें भाव में होना नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बनाएगा। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो शुरुआत में कोई छोटा करें और उसके लिए भी आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि इससे ही आप उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को भी सुरक्षित करने में सफल होंगे। आपके माता पिता की खराब सेहत से इस सप्ताह वक्री गुरु के तृतीय भाव में होने से अच्छा सुधार आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके चलते आपको अपनी कई मानसिक परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। साथ ही आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी पहुंचने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह केतु के 10वें भाव में होने से कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा और यदि ज़रूरी हो तो आप वाहन को इस सप्ताह ज़रूर सावधानी से चलाएं। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज़ की जांच अच्छी तरह से कर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप भगवान गणेश जी की गणेश चतुर्थी वाले दिन पूजा करें, आरती उतारें और लड्डुओं का भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को आप हरे वस्त्र पहनाएं और पूरे सप्ताह आप शाम के समय चींटियों को आटा खिलाएं तथा शनिवार के दिन आप यदि आसपास कोई आपके पास कोई काला कुत्ता हो तो उसको सरसों के तेल में सरसों का तेल लगा करके उस कुत्ते को रोटी खिलाएं तथा शनिवार के दिन आप पीपल ज़रूर सींचें। पीपल के नीचे एक घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके जीवन के कई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहने वाले हैं, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य ना खोएं। खास तौर पर मुश्किल हालात में कुछ भी फैसला लेते समय भविष्य का ज़रूर सोचें। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के 8वें भाव में होने से अचानक आपके खर्चों में वृद्धि होगी, परंतु आप अपने घर वालों या साथी की मदद से अपने खर्चों पर काबू रखने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ मिलकर एक सही बजट का प्लान करें और उसके बाद ही कोई भी खर्चा करें। याद रहे कि आप जो भी धन खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी के लिए हो। संभावना है कि इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही मंगल के 4th भाव में होने से आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते व उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। आपकी राशि में सप्ताह के अंत में चंद्रमा का 10वें भाव में होना यह दर्शा रहा है कि इस अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। इस सप्ताह
आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान बुध की सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव में मौजूद गुरु पर होने से आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो सकेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाएं तथा दुर्वा चढ़ाएं तथा प्रतिदिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह अष्टम भाव में उपस्थित केतु के कारण आपके अतीत के कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू क्लेश की वजह बन सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा बात के बिगड़ने पर आप स्वयं को अकेला पाएंगे और सही गलत का निर्णय करने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी। उसमें आप सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना आसान होगा, जिससे शनि के एकादश भाव में होने से आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस सप्ताह गुरु की कृपा से आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देंगे। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपने उन सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते दिनों पूरा नहीं कर पाए थे। इस सप्ताह जो सभी लोग आपको अभी तक नालायक समझते थे, उनके सामने आप अपनी मेहनत से एक अच्छा उदाहरण रखने में सफल रहेंगे, जिसके बाद आपकी गिनती उन विद्वान छात्रों के रूप में होगी जिन्हें हर कोई सराहना देगा और उनके साथ बात करना चाहेगा। परंतु सप्ताह के अंत में मंगल की दृष्टि नवम भाव में उपस्थित चंद्रमा पर होने से इस दौरान अपने अंदर अहंकार को ना आने दें, अन्यथा ये सफलता आपको सुख की जगह आपकी छवि को भी खराब कर सकती है। इसलिए ज़्यादा अहंकार ना करें, अपने कार्य पर ध्यान दें और मेहनत करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? गणेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश जी की आराधना करें, लड्डुओं का भोग लगाएं और भगवान गणेश जी को पीले वस्त्र पहनाएं और प्रतिदिन आप घर में घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और बुधवार के दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को भोजन करा करके उसे दक्षिणा दान दें और उसका आशीर्वाद लें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम।